हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे BCA फर्स्ट ईयर का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सिंबॉलिक लॉजिक एंड अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखते हैं ये सिंबॉलिक लॉजिक और अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन है क्या चीज़। जैसे कि नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला का यूज़ करते हैं, वैसे ही ये BCA की डिस्क्रीट मैथ्स में मैक्सिमम क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व होगा। ठीक है, ये लॉजिक कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे देखते हैं। लॉजिक यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट और प्रीपोजिशंस बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू और थर्ड को बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। तो इसको पहले से पढ़ने से पहले ये सेंटेंस क्या चीज़ होता है ये देखते हैं। तो सेंटेंस के लिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंग्लिश में जैसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हम लोग वर्ड बनाते हैं। ठीक है, वर्ड के बाद हम लोग उसका ग्रामर यूज़ करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस जब बनाते हैं तो सेंटेंस या ट्रू होता है या फॉल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे दिया है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये जो सेंटेंस है ट्रू है ना। नेक्स्ट देखते हैं द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ रायपुर, ये भी ट्रू सेंटेंस है। तो ऐसा हम लोग सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश के वर्ड का यूज़ करके। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट और प्रीपोजिशंस है क्या चीज़। तो स्टेटमेंट एक क्या है हम लोग का एक सेंटेंस है जो कि क्या हो सकता है पूरा कंप्लीट डाटा होता है। वो मतलब कि वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्या होता है एक स्टेटमेंट हम लोग का एक सेंटेंस होता है। सेकंड वो सेंटेंस जो होता है हम लोग का कंप्लीट होना चाहिए। और थर्ड जो है देखो थर्ड हम लोग का क्या चीज़ है, जो हम लोग इस सेंटेंस बनाएंगे वो या फिर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट देखो 3 + 4 7 होता है, मतलब कि ये सेंटेंस जो हम लोग बनाए हैं इक्वेशन वो क्या है ट्रू। सेकंड देखते हैं 5 + 8 क्या होता है 2, ये क्या है फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का फॉल्स सेंटेंस और फर्स्ट वाला ट्रू सेंटेंस। तो क्या है हम लोग का स्टेटमेंट क्या हो सकता है, वो स्टेटमेंट ट्रू के फॉर्म में भी हो सकता है फॉल्स के फॉर्म में होना चाहिए, पर वो सेंटेंस को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड देखते हैं हम लोग सेकंड का फॉर्म ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, जैसे कि ट्रूथ वैल्यू को अगर कोई सेंटेंस फॉल्स आएगा तो कैपिटल F से डिनोट करते हैं और जो वैल्यू ट्रू आएगा उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। जो क्या आएगा, जो सेंटेंस ट्रू आएगा जैसे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है ट्रू है तो इसको T से डिनोट करेंगे। और एक सेंटेंस है 5 + 8 = 2, तो ये फॉल्स है तो इसको कैपिटल F से डिनोट करेंगे। और इसको नंबर्स के फॉर्म में T को 1 से डिनोट करते हैं और F को 0 से डिनोट करते हैं। अब थर्ड है हम लोग का लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ क्या है, जैसे सेंटेंस है उसको मर्ज करते हैं तो एक दूसरे के कनेक्शन में जैसे कनेक्ट होता है तो वो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ होता है। ये 3 फॉर्म है हम लोग का लॉजिक का। फर्स्ट फॉर्म क्या है हम लोग का स्टेटमेंट या फिर प्रीपोजिशन, सेकंड फॉर्म है ट्रूथ वैल्यू और थर्ड फॉर्म है लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेम ऑफ कनेक्टिव्स। तो नेम ऑफ कनेक्टिव्स क्या क्या है, फर्स्ट में है हम लोग का निगेशन। तो निगेशन को वर्ड के फॉर्म में नॉट में बोलते हैं, सिंबल के फॉर्म में ये सिंबल बनता है और रैंक उसका होता है 1। अब सेकंड है कंजक्शन कनेक्टिव। सेकंड कनेक्टिव्स क्या है कंजक्शन। कंजक्शन को वर्ड में एंड से डिनोट करते हैं, सिंबल में ये इस टाइप का डिनोट होता है और रैंक में 2 से डिनोट करते हैं। थर्ड है डिडक्शन। डिडक्शन को वर्ड में हम लोग बोलते हैं और से डिनोट करते हैं और सिंबल के फॉर्म में भी V टाइप का सिंबल होता है और इसका रैंक होता है 3 होता है। और फोर्थ नंबर का है कंडीशनल। तो कंडीशनल को वर्ड में इफ से डिनोट करते हैं, सिंबल में इम्प्लाइज दैट से डिनोट करते हैं और रैंक में
4 से डिनोट करते हैं, और बाई कंडीशनल को इफ़ एंड ओनली इफ़ से डिनोट करते हैं। वर्ड के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में ये होता है, और रैंक इसका 5 होता है। तो हम लोग का नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने हुए? 5। फर्स्ट है निगेशन, जिसको नॉट से डिनोट करते हैं वर्ड में। सेकेंड है कंजक्शन, जिसको वर्ड में एंड से डिनोट करते हैं। थर्ड है डिजक्शन, जिसको और से डिनोट करते हैं। फोर्थ है कंडीशनल, जिसको इफ से डिनोट करते हैं वर्ड में। और फिफ्थ नंबर में है बाई कंडीशनल, जिसको डिनोट करते हैं इफ और ओनली इफ के जगह। ये तो हो गया हम लोग का कनेक्टिव। अब हम लोग का इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हम लोग का? 16 + 9 = 4² + 3² हो गया। क्या लेफ्ट इक्वल राइट होगा क्या, ये चेक करते हैं। देखो लेफ्ट पार्ट में देखना 16 + 19 है। क्या 16 + 19 हम लोग का 25 होता है? 25 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 16 + 9 अगेन क्या होता है? 25। तो ये लेफ्ट इक्वल राइट है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हम लोग का? ट्रू है। ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, क्या है? लेफ्ट पार्ट में 9 × 7, 9 × 7 क्या होता है? 63। और 21 × 3 क्या होता है? 63। तो लेफ्ट इक्वल राइट इसमें भी है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब थर्ड वाला इक्वेशन देखते हैं। 5 बिलोंग्स टू क्या दिया है? सेट में 1 3 5, मतलब जो 5 जो है ये सेट जो है, सेट के अंदर है क्या? 5 एलिमेंट है, मतलब ये सेट जो है हम लोग का, सेट के अंदर क्या है एलिमेंट? 1 3 5, मतलब 5 जो है इस सेट के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ट्रू और फॉल्स क्लियर हुआ। तो ये हम लोग का फर्स्ट था ट्रू, सेकेंड भी ट्रू था, और थर्ड भी सही स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जितने भी कनेक्टिव्स पढ़े हैं, फर्स्ट है निगेशन, कंजक्शन, डिजक्शन, कंडीशनल और बाई कंडीशनल, ये सब कनेक्टिव्स वर्ड का हम लोग अब क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। पहले तो डेफिनेशन देखते हैं, ये कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन को वर्ड में क्या से डिनोट करते हैं? एंड में। कंजक्शन को वर्ड में डिनोट करते हैं एंड से, और सिंबल में इस फॉर्म में होता है, राइट। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। एनी टू प्रीपोजिशंस P and Q आर कंबाइंड बाय द वर्ड एंड, मतलब कि हम लोग का दो जो सेंटेंस या फिर प्रीपोजिशन होगा वो किस में कंबाइन होगा? एंड के फॉर्म में। जैसे कि राधा इज पुअर, है ना, एक सेंटेंस हो गया, और राधा इज ब्यूटीफुल। अब इसको कंबाइन करना है तो क्या हो जाएगा? राधा इज पुअर एंड क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। ठीक है, मतलब कि कंजक्शन में दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए एंड का यूज़ होता है। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। देखो ट्रूथ टेबल में P और Q दो स्टेटमेंट रहेगा, प्रीपोजिशन। फर्स्ट है हम लोग का P का कॉलम रहेगा, सेकेंड Q का कॉलम। यहाँ पे अभी हम लोग का दो प्रीपोजिशंस हैं। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन P है, उसके लिए उसके कॉलम में 2 बार ट्रू लेंगे हम लोग और 2 बार फॉल्स लेंगे, और Q के कॉलम में हम लोग ट्रू फॉल्स लेते जाएंगे। क्लियर। अब इसको एंड में मर्ज करना है, और एंड का सिंबल होता है P एंड Q। अब ये ध्यान देना, एंड में हम लोग का जो ट्रू और ट्रू रहेगा P और Q के कॉलम में देखना, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू इसमें ट्रू होता है, बाकी अदर वैल्यू जो होता है फॉल्स। मतलब कि इसके फर्स्ट लाइन में ही हम लोग का ट्रू और ट्रू मिल रहा है P और Q में, बाकी नीचे सेकेंड वाले में देखना ट्रू और फॉल्स मिला है। सेकेंड वाले में क्या मिला है? ट्रू और फॉल्स मिला है। देखो
सेकेंड वाले में पी में है ट्रू और क्यू में है फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स का फॉल्स होगा। और थर्ड वाले में भी देखो फॉल्स फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स होगा। और फोर्थ नंबर का फॉल्स है, यहाँ भी क्या होगा फॉल्स। मतलब कि हम लोग का कंजक्शन में जो जहाँ ट्रू और ट्रू होगा वहाँ ट्रू होगा और बाकी वैल्यू फॉल्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिजक्शन। तो डिजक्शन में हम लोग देखते हैं इसमें भी दो प्रीपोजिशंस रहेंगे। अब दो प्रीपोजिशन पी और क्यू है, अब ये किस सिंबल में ऐड होगा, और के सिंबल में, ठीक है। तो पी और क्यू जो स्टेटमेंट और में ऐड होंगे, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल के लिए अगर दो स्टेटमेंट रहा तो फर्स्ट वाले में हम लोग का 2 बार ट्रू लिखते हैं और 2 बार फॉल्स लिखते हैं। और क्यू के कॉलम में क्या लिखते हैं, ट्रू फॉल्स। अब इनको कंबाइन करना है और के फॉर्म में, तो ये और का सिंबल लग जाएगा पी और क्यू। और यहाँ ध्यान देना, और में फॉल्स का फॉल्स होता है, बाकी अदर वैल्यू क्या होते हैं, ट्रू। तो हम लोग ये देखते हैं कहाँ फॉल्स का फॉल्स है। पहले तो ये देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ फॉल्स का फॉल्स है। पी में देखते हैं फॉल्स कहाँ है, यहाँ है। लास्ट वाला में फॉल्स है, ठीक है। लास्ट वाला में हम लोग का क्या है, फॉल्स। तो ये फॉल्स का फॉल्स होगा। और कहीं पे है क्या, फर्स्ट में नहीं है फर्स्ट में क्या है, ट्रू का ट्रू होगा। टी एफ का भी टी होगा, एफ टी का भी टी होगा। तो हम लोग का डिजक्शन में क्या होता है, एफ का एफ होता है और बाकी जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निगेशन। अब निगेशन में क्या होता है, निगेशन को नॉट से शो करते हैं, ये नॉट से शो होता है। और जो भी जैसे कि हम लोग का प्रीपोजिशंस में जो भी रहेगा उसका अपोजिट वैल्यू देता है निगेशन। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे पी के कॉलम में है ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स होगा और फॉल्स का ट्रू होगा। मतलब निगेशन में हम लोग का जस्ट उल्टा देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल। तो कंडीशनल में भी दो प्रीपोजिशंस रहेंगे पी और क्यू, और पी और क्यू कंबाइन होंगे हम लोग का कंडीशनल के फॉर्म में, मतलब कि इफ़ में। दो सेंटेंस हम लोग का कंबाइन होगा इफ़ के फॉर्म में। तो कैसे इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा, तो देखते हैं। ट्रूथ टेबल के लिए भी पहले पी का कॉलम बनाएंगे और क्यू का कॉलम। तो पी के कॉलम में वही एज इट इज़ करना, 2 बार ट्रू लेना, 2 बार फॉल्स लेना। क्यू के में भी 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। अब इनको कंडीशनल में कंबाइन करना है, मतलब कि ये सिंबल लग जाएगा पी कंडीशनल क्यू का। तो आइए देखते हैं अब कंडीशनल में क्या होता है। कंडीशनल में ध्यान देना, टी एफ का एफ होता है, बाकी और वैल्यू क्या होते हैं हम लोग का, ट्रू होता है। क्लियर, टी एफ का एफ होता है और बाकी वैल्यू हम लोग का क्या होता है, ट्रू होता है। तो देखते हैं टी एफ कहाँ है, पी वाले फॉर्म में देखते हैं टी एफ कहाँ पे है। फर्स्ट वाले में टी टी है तो टी टी का टी होगा। सेकंड में है टी एफ, तो टी एफ का क्या होता है, एफ। और थर्ड में है क्या, थर्ड में एफ टी है, टी एफ नहीं है, एफ है और टी है, तो एफ टी का भी टी होगा। और फोर्थ में एफ एफ का भी टी होगा। तो कंडीशनल में क्या होता है, जहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में टी होना चाहिए, सेकेंड वाले में एफ होना चाहिए, तो उसका फॉल्स होता है, बाकी ऑल वैल्यू क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल में दो सेंटेंस किस में मर्ज होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ के कंडीशन में। दो सेंटेंस किस में मर्ज होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ के कंडीशन में। तो हम लोग का अगर दो सेंटेंस है पी और क्यू, तो इस फॉर्म में हम लोग का मर्ज होगा। तो इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल हम लोग का क्या होगा, एक पी का होगा, एक क्यू का कॉलम होगा। पी के कॉलम में सेम एज इट इज़ 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर क्यू के कॉलम में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसको कंबाइन करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ का ट्राई करके। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन में क्या होता है, टी एफ का एफ और एफ टी का एफ और बाकी वैल्यू होता है
ट्रू। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग का TF है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाले रो में TT है तो TT का T ही होगा। सेकेंड वाले रो में है TF तो TF का यहाँ पे देखो TF का क्या होता है F। और थर्ड वाले रो में F और T है तो F और T का भी हम लोग का क्या होता है F। और फोर्थ वाले में F का क्या होगा T। तो ये ध्यान दे लेना कि क्या होता है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम लोग का फर्स्ट कनेक्टिव वर्ड में निगेशन का क्या होता है, नॉट में पूरा अपोजिट आते हैं साइन। टी रहेगा तो F आएगा, F का रहेगा तो ट्री आएगा। और कंजक्शन में क्या होता है, कंजक्शन में हम लोग का जस्ट टी का टी होता है, बाकी और वैल्यू जैसे रहेगा वो फॉल्स होगा। और डिडक्शन में क्या होता है हम लोग का एफ का एफ होगा और बाकी वैल्यू क्या होंगे ट्रू होंगे। निगेशन में जस्ट अपोजिट। कंडीशनल में ओनली टी एफ का एफ होगा और वैल्यू क्या होंगे ट्रू होंगे। और बाई कंडीशनल में टी एफ का भी एफ और एफ टी का भी एफ और अदर वैल्यू क्या होंगे हम लोग का ट्रू होगा। इस वीडियो में हमने ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, कनेक्टिव वर्ड्स के ट्रूथ टेबल कैसे बनते हैं ये पढ़े हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, मतलब कि टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आप कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू क्लास।